हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मैकेनिज्म को। यह जो प्रोसेस होती है कुछ स्टेप में कंप्लीट होती है, तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को हम समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म को एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एंड उसके बाद हम देखेंगे इसकी थ्योरी को। तो सबसे पहले समझते हैं डायग्राम की मदद से। तो ये है आपका डायग्राम। तो यह जो प्रोसेस होती है वो कुछ स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना। तो डीएनए मॉलिक्यूल को किसी भी सेल से आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेल की सेल वॉल को नष्ट करना होता है। तो सेल की सेल वॉल को नष्ट करने के लिए हम एक लाइसोजाइम एंजाइम का यूज़ करते हैं। जब हम लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से सेल की सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं, उसके बाद हम डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर लेते हैं। ये था आपका स्टेप फर्स्ट। एंड स्टेप सेकंड है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए मॉलिक्यूल को काटना, यानी क्लीविंग करना। तो इसके बाद हम डीएनए मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से ट्रीट करते हैं, जिससे कि जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हम इस डीएनए फ्रैगमेंट में से डिजायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में ऐड करना। उसके बाद हम डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में ऐड करते हैं लाइगेज एंजाइम की सहायता से। यहाँ पे हमने प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ किया है। उसके बाद इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से ट्रीट कराया है, जिससे यहाँ पे एक कट प्रोड्यूस हो गया है। उसके बाद हम डिजायर्ड डीएनए को हमने वेक्टर में इंसर्ट कराया है लाइगेज एंजाइम की सहायता से। इसके बाद जो आपका ये डीएनए बना है उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में एंटर कराना। उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में एंटर कराते हैं। इसके बाद जब हम एंटर करा लेते हैं तो इसमें होता है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के दौरान यहाँ पे बहुत सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम इसकी थ्योरी को। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो किस टाइप से हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को? तो सबसे पहले जिस प्लांट या एनिमल सेल से डिजायर्ड जीन या डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना होता है, लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से हम उसकी सेल वॉल को नष्ट करते हैं तथा मॉलिक्यूल्स को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप था हमारा डीएनए क्लीविंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए मॉलिक्यूल को क्लीव करते हैं। तो अलग किए गए डीएनए मॉलिक्यूल को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जिससे जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। इसके पश्चात हम डीएनए मॉलिक्यूल्स में से एक डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप है वो है आपका इंसर्जन इन फोरिजन डीएनए फ्रैगमेंट टू ए क्लोनिंग फैक्टर, यानी क्लोनिंग वेक्टर में डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट कराना। डीएनए फ्रैगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट कराने के लिए वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट करते हैं। फिर डीएनए फ्रैगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट कराते हैं और उसे लाइगेज एंजाइम की सहायता से सील कर देते हैं। एंड फोरिजन डीएनए का जो वेक्टर से जुड़ने पर जो हमारा डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसके बाद है आपका स्टेप नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूस्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। इसके बाद जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसे हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में एंटर कराते हैं, जहाँ पर ये रेप्लिकेशन करके क्लोन बनाता है, यानी उसकी बहुत सारी कॉपीज़, क्लोन यानी कॉपीज़ बनाना है, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ वहाँ पे तैयार हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। इसमें क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली बैक्टीरिया सेल को पहचानने के लिए वेक्टर में हम एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन एंटीबायोटिक जीन को हम इंसर्ट कराते हैं।
ये टेट्रासिलिन और एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक जीन होते हैं, ये आपके एक मार्कर के समान वर्क करते हैं। जब हम बैक्टीरियल सेल को एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन माध्यम में कल्चर कराते हैं तो केवल ट्रांसफ़र बैक्टीरियल सेल ही उसमें वृद्धि कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक जीन वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। तो ये थी आपकी प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।